हौसलों की उड़ान बाकी है, जुनून की इम्तिहान बाकी है। अभी तो हमने बस शुरुआत की है, मंजिल तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। यूट्यूब के चैनल युवान सरकार में आपका स्वागत है। आज बिहार पुलिस के अंतिम ब्रह्मास्त्र के रूप में बायोलॉजी का संपूर्ण रिवीजन लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आज हम बिहार पुलिस से संबंधित महत्वपूर्ण 700 MCQ का अध्ययन करेंगे, जो आने वाले तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, खासकर बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं बिहार पुलिस स्पेशल से संबंधित MCQ। कोशिका एवं उत्तक, सेल एंड टिश्यू, इससे संबंधित महत्वपूर्ण 50 MCQ है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, केंद्रक को। पादप कोशिका में कौन सा अंगक पादप में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट। प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र कौन है? राइबोसोम। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? शक्ति घर। ऑप्शन बी, शक्ति घर। केवल जंतु कोशिका में पाए जाने वाला अंगक कौन सा है? सेंट्रियोल। ऑप्शन सी, सेंट्रियोल। सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। मस्तिष्क के उत्तक को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन सी, तंत्रिका तंत्र। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू। पेशीय उत्तक की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन बी, संकुचन और शिथिलन। श्वसन का प्रमुख अंगक कौन है? ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन एवं वसा दोनों से। ऑप्शन सी। पादपों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। ऑप्शन सी। किस उत्तक में कोशिकाएं निकटता से जुड़ी होती है? एपिथेलियल उत्तक। ऑप्शन सी। स्वयं का नाश करने वाला अंगक किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी, लाइसोसोम। कौन सा उत्तक हृदय की दीवार बनाता है? ऑप्शन डी, हृदय पेशीय उत्तक। वसा उत्तक किसका उदाहरण है? संयोजी उत्तक। ऑप्शन बी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन बी, स्वान और स्लाइडन ने। कोशिका का तरल पदार्थ क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। ऑप्शन ए। तंत्रिका उत्तक किस कार्य में सहायता होता है? संदेश संप्रेषण में। ऑप्शन बी। अस्थि उत्तक में कठोरता किस कारण आती है? कैल्शियम के कारण। ऑप्शन बी। पेशीय उत्तक की विशेषता क्या होती है? संकुचन की क्षमता। ऑप्शन सी। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। ऑप्शन सी। रक्त में ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? हेमोग्लोबिन। ऑप्शन सी। हृदय पेशीय उत्तक की विशेषता क्या है? अवैक्षिक। ऑप्शन बी। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म। ऑप्शन सी। किस अंगक को कोशिका का कूड़ा घर कहा जाता है? ऑप्शन ए, लाइसोसोम। जंतु कोशिका में कौन अनुपस्थित होता है? क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन सी। उपकला उत्तक का कार्य क्या है? सुरक्षा करना। ऑप्शन बी। रक्त को जमने से कौन रोकता है? प्लेटलेट्स। ऑप्शन ए। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? एटीपी के रूप में। ऑप्शन सी। कौन सा उत्तक सबसे तेज पुनर्जीवित होता है? ऑप्शन बी, उपकला उत्तक। केंद्रक में कौन सा तत्व मौजूद होता है? ए और बी यानी आरएनए और डीएनए। ऑप्शन डी। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन सी, मालपीगी ने। रक्त वाहिकाएं किस उत्तक से बनी होती है? उपकला उत्तक से। ऑप्शन सी, उपकला उत्तक से। ऑप्शन सी। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु की। ऑप्शन सी। सबसे बड़ी कोशिका
कौन सी होती है? ऑप्शन बी अंडाणु कोशिका। संयोजी उत्तक का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए जोड़ना। कौन सा अंगक आनुवंशिक लक्षण नियंत्रित करता है? ऑप्शन बी केंद्रक। केंद्रक की बाहरी झिल्ली किससे जुड़ी होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन सी ईआर से। कोशिका की कौन सी झिल्ली अर्धपारगम्य होती है? ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली। आरबीसी में कौन सा अंगक अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए केंद्रक। उत्तक क्या है? कोशिकाओं का समूह है। ऑप्शन ए। रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? डब्ल्यूबीसी की कोशिका। ऑप्शन बी। अस्थियों को जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है? लिगामेंट कहलाता है। ऑप्शन बी। कोशिका का पाचन तंत्र कौन सा है? कोशिका का पाचन तंत्र कौन सा है? ऑप्शन बी लाइसोसोम। डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने। ऑप्शन ए। कोशिका का क्रियात्मक इकाई क्या होता है? कोशिका स्वयं। कोशिका का क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका स्वयं। ऑप्शन सी। पौधों में मृत उत्तक को क्या कहते हैं? एस्केलेरन कायमा। ऑप्शन बी। कंकाल को बनाने वाला उत्तक कौन है? अस्थि उत्तक। ऑप्शन ए। भाग 2 में संबंधित पादप एवं मानव शारीरिक प्रक्रियाओं से संबंधित 50 एमसीक्यू को हम लोग अध्ययन करेंगे। पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, प्रजनन, प्रकाश संश्लेषण आदि से संबंधित प्रश्न होंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। मानव में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? ऑप्शन सी मुख से। आमाशय में भोजन को पचाने में कौन सा अम्ल सहायक होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन बी। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? ऑप्शन बी छोटी आंत में। श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? ऑक्सीजन। मनुष्य के फेफड़ों की कुल कितनी होती है? संख्या 2। मनुष्य के हृदय में कितने वक्ष होते हैं? ऑप्शन सी 4। हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त परिसंचरण करना। ऑप्शन सी। रक्त में ऑक्सीजन वहन करने वाला उत्तक कौन सा है? हेमोग्लोबिन। ऑप्शन बी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन। कार्बन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल। पादप में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। ऑप्शन बी। पसीना किस ग्रंथि द्वारा निकलता है? श्वेत ग्रंथि द्वारा। ऑप्शन सी। मूत्र किस अंग में बनता है? यूरिन। ऑप्शन सी किडनी में, विक्र में। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? अग्नाशय से, पेनक्रियाज से। ऑप्शन बी। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? ऑप्शन सी इंसुलिन। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत यानी लीवर। ऑप्शन बी। पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा होता है? ऑप्शन सी रेक्टम, मलाशय। गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? फेफड़ों के वायुकोश में। ऑप्शन ए। उत्सर्जन की इकाई क्या है? ऑप्शन बी नेफ्रॉन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस समय होती है? ऑप्शन सी दिन में। रक्त में थक्का बनाने में कौन सहायता करता है? ऑप्शन सी प्लेटलेट्स। थायरॉक्सिन हार्मोन किससे बनता है? आयोडीन से। ऑप्शन सी। आरबीसी का कार्य क्या है? ऑक्सीजन वहन करना। ऑप्शन बी। पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन बी फ्लोएम। पाचन में सहायक एंजाइम कहाँ स्रावित होता है? अग्नाशय में। ऑप्शन ए। किडनी किस अंग से जुड़ी होती है? यूरेटर से। ऑप्शन बी यानी मूत्रवाहिनी। मानव में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी। कौन सा अंग रक्त को छानता है? विक्र। ऑप्शन सी किडनी। ऑक्सीजन गैस कहाँ बनती है? ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण में। त्वचा किस अंग का सबसे बड़ा अंग है? उत्सर्जन का। ऑप्शन ए। प्रोटीन पचाने में कौन सा एंजाइम सहायक है? ऑप्शन बी ट्रिप्सिन। आमाशय में भोजन को किस रूप में परिवर्तित किया जाता है? अर्ध तरल।
अर्ध तरल ऑप्शन सी। पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? छोटी आंत ऑप्शन सी 7.5 मीटर। मानव शरीर का फिल्टर कौन सा अंग है? विक्र ऑप्शन बी। मनुष्य की सामान्य हृदय गति होती है 72 बार प्रति मिनट ऑप्शन बी। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन सी हेमोग्लोबिन। श्वसन क्रिया में कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन बी। शरीर में सबसे अधिक पसीना कहाँ से आता है? आर्मपिट से यानी बगल से। रक्त में कौन तत्व रोग से लड़ता है? WBC ऑप्शन बी। DNA किसमें पाया जाता है? ऑप्शन सी केंद्रक में। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि ऑप्शन बी को मास्टर ग्रंथि। रक्त में जल की मात्रा बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन कार्य करता है? ADH। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन सी स्टोमेटा के माध्यम से। उत्सर्जन अंग का नाम क्या है जो त्वचा में पाया जाता है? श्वेत ग्रंथि ऑप्शन बी। थायरॉक्सिन किसके उपापचयन को नियंत्रित करता है? ग्लूकोज को ऑप्शन डी। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑप्शन ए। श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? ATP के रूप में ऑप्शन सी। कौन सा अंग शरीर को डिटॉक्स करता है? यकृत ऑप्शन बी। वसा के पाचन में कौन सहायता करता है? बाइल्स यानी पित्तरस ऑप्शन बी। कौन सा हार्मोन दूध स्राव में सहायक होता है? ऑक्सीटोसिन ऑप्शन सी। तीसरा, आनुवंशिकता एवं जैव विकास से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ। आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल ऑप्शन सी। मेंडल ने प्रयोग किस पौधे में किया था? ऑप्शन बी मटर के पौधे में। DNA की दोहरी कुंडली की संरचना किसने दी थी? वाटसन एवं क्रिक ने। RNA में कौन सा शर्करा पाया जाता है? राइबोज ऑप्शन ए। DNA में कौन सा नाइट्रोजन क्षार नहीं होता है? यूरासिल नहीं होता है ऑप्शन सी। गुणसूत्रों की कुल संख्या मनुष्य में कितनी होती है? 46 ऑप्शन सी। गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं? DNA और प्रोटीन से ऑप्शन बी। मटर के पौधे में मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? ऑप्शन बी 7। मनुष्यों में लिंग किससे निर्धारण होता है? वायु गुणसूत्र से ऑप्शन बी। गुणसूत्र कहाँ स्थित होते हैं? ऑप्शन सी केंद्रक में। डार्विन का सिद्धांत किस पर आधारित है? प्राकृतिक चयन पर ऑप्शन बी। उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया है? ह्यूगो डी ब्रिस ने ऑप्शन बी। आनुवंशिक लक्षणों का वाहक कौन है? DNA ऑप्शन बी। एक सामान्य मनुष्य में ऑक्टोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी ऑप्शन ए। मटर के पौधे में किस लक्षण का अधिग्रहण प्रमुख है? सी ऑप्शन सी पीले रंग के बीज। एक पुरुष का लिंग गुणसूत्र संयोजन क्या होता है? XY ऑप्शन सी। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कौन सी है जो आनुवंशिकता से जुड़ी है? मियोसिस ऑप्शन सी। चार्ल्स डार्विन ने किस पुस्तक में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ऑप्शन बी। DNA का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ऑप्शन ए। लैमार्क ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? उपयोग एवं उपेक्षा ऑप्शन सी। RNA का कार्य क्या है? RNA का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण ऑप्शन सी। गुणसूत्रों की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने ऑप्शन सी। DNA में नाइट्रोजन क्षारों की जोड़ी कौन सी होती है? ATG एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन ऑप्शन सी। किस प्रक्रिया में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? मियोसिस में ऑप्शन बी। मटर के पौधों में लंबा और बौना गुण कौन से है? प्रबल और अप्रबल ऑप्शन सी। एक जीन कितने अमीनो अम्लों का कोड करता है? एक ऑप्शन ए। गुणसूत्र का वह भाग जो लक्षण नियंत्रित करता है कहलाता है जीन ऑप्शन सी। हेमोफीलिया रोग किससे संबंधित है? आनुवांशिक रोग से ऑप्शन बी।
आनुवंशिकता में F1 पीढ़ी का क्या तात्पर्य है? प्रथम संतति, ऑप्शन बी। मटर के पौधे में बीज की आकृति का कौन सा जोड़ा है? गोल एवं झुर्रीदार, ऑप्शन सी। यह दोनों जीन समान हो तो उसे क्या कहते हैं? समयुग्मीज, ऑप्शन बी। एक्स गुणसूत्र से जुड़ा रोग कौन सा है? कलर ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी। डीएनए किस रूप में पाया जाता है? द्विकुंडली, ऑप्शन बी। आनुवंशिकता लक्षणों का निर्धारण कहाँ होता है? केंद्रक में, ऑप्शन बी। आरएनए में पाए जाने वाली रक्षक कौन सी होती है? यूरासिल, ऑप्शन बी। उत्परिवर्तन का क्या अर्थ है? जीन में अस्थायी परिवर्तन, ऑप्शन बी। एक गुणसूत्र पर कितने जीन हो सकते हैं? अनेक, ऑप्शन सी। कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए की प्रतिकृति बनती है इंटरफेज में, ऑप्शन ए। थैलेसीमिया किस प्रकार का रोग है? आनुवंशिक रोग, ऑप्शन बी। XXY लिंग संयोजन में कौन सा सिंड्रोम होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन सी। आनुवंशिकता से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है, ऑप्शन बी। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन ए। शरीर की वृद्धि किस हार्मोन से होती है? ग्रोथ हार्मोन से, ऑप्शन सी। आनुवंशिक लक्षणों को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? जीन और वातावरण दोनों, ऑप्शन सी। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 47, ऑप्शन सी। आनुवंशिक लक्षण किसके माध्यम से संतति को प्राप्त होते हैं? ऑप्शन सी, जीन के माध्यम से। डीएनए कोड को कौन पढ़ता है? आरएनए, ऑप्शन सी। आरएनए कहाँ बनता है? केंद्रक में, ऑप्शन बी। चार्ल्स डार्विन का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, ऑप्शन बी। आनुवंशिकता का पहला सिद्धांत क्या है? पृथक्करण का सिद्धांत, ऑप्शन बी। भाग 4, स्वास्थ्य, रोग एवं प्रतिरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण 50 MCQ। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। टीबी रोग का कारक क्या है? जीवाणु, ऑप्शन सी। HIV वायरस किस रोग का कारण बनता है? एड्स का, ऑप्शन बी। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? एनाफिलीज मच्छर से, ऑप्शन ए। प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य अंग कौन सा होता है? थाइमस, ऑप्शन बी। पोलियो किस प्रकार का रोग है? वायरस जनित रोग, ऑप्शन सी। चेचक का टीका किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन बी। शरीर की सुरक्षा की पहली पंक्ति कौन है? त्वचा, ऑप्शन बी। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, डायबिटीज, ऑप्शन बी। कौन सा रोग आनुवंशिक है? थैलेसीमिया, ऑप्शन सी। रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाला टीका क्या कहलाता है? वैक्सीन कहलाता है, ऑप्शन डी। डेंगू में कौन सी कोशिकाएं घट जाती है? प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी। BCG का टीका किस रोग से सुरक्षा करता है? तपेदिक टीबी से, ऑप्शन सी। प्रतिरक्षा तंत्र का प्रमुख सेल कौन सा है? WBC, ऑप्शन बी। कैंसर किसका अनियंत्रित विभाजन होता है? कोशिकाओं का, ऑप्शन बी। चिकन पॉक्स किस वायरस से होता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस, ऑप्शन सी। HIV शरीर की किस कोशिका को प्रभावित करता है? CD4+ T कोशिका, ऑप्शन सी। हेपेटाइटिस B वायरस का असर किस अंग पर होता है? जिगर, लीवर पर, ऑप्शन सी। रेबीज का वायरस किससे फैलता है? कुत्ते के काटने से, ऑप्शन बी। कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? RNA वायरस, ऑप्शन बी। रोग प्रतिरोधकता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इम्यूनिटी, ऑप्शन बी। मलेरिया की परजीवी क्या है? प्लाज्मोडियम, ऑप्शन ए। जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव, ऑप्शन बी। कौन सा एक वायरल रोग है? हेपेटाइटिस, ऑप्शन डी। एड्स की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? एलिसा टेस्ट, ऑप्शन बी। पीटी टीका किन रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन बी। डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस। विषाणु किस पर निर्भर करता है? जीवित कोशिका पर, ऑप्शन बी। स्यूडोमोनास क्या है? बैक्टीरिया है, ऑप्शन सी। शरीर में रोग के विरुद्ध स्मृति कौन विकसित करता है? स्मृति तो कोशिकाएं, ऑप्शन बी। लसिका प्रणाली का कार्य क्या है? प्रतिरक्षा, ऑप्शन सी। त्वचा रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन बी। कौन सा रोग एक जीवाणु जनित रोग है? टाइफाइड, ऑप्शन बी।
निम्न में कौन सा रोग वायु जनित रोग है? टीबी, ऑप्शन सी। रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, ऑप्शन बी। सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए। कौन सी ग्रंथि शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है? थायराइड, ऑप्शन बी। डेंगू किस मच्छर से फैलता है? एडिज एजिप्टाई मच्छर, ऑप्शन बी। हैजा रोग का कारक क्या होता है? जीवाणु, ऑप्शन बी। एलर्जी किस कारण से होती है? रोग प्रतिरोधकता की प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी। टिटनेस किसके कारण होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, ऑप्शन ए। कौन सा रोग दूषित जल से फैलता है? हेपेटाइटिस ए। वायरस किससे बनता है? प्रोटीन और डीएनए या आरएनए से? कोविड-19 में प्रयोग हुआ mRNA वैक्सीन का नाम क्या है? मोडर्मा, ऑप्शन डी, मोडर्मा। एड्स का पहला केस भारत में कब आया था? 1986 ईस्वी में, ऑप्शन सी। रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन डी। शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में, ऑप्शन बी। ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र क्या कहलाता है? स्पेग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन बी। रेबीज किस अंग पर असर डालता है? मस्तिष्क पर, ऑप्शन सी। कौन सा टीका जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है? बीसीजी का टीका, ऑप्शन बी। प्रतिरोधकता को बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? विटामिन सी, ऑप्शन सी। कौन सा रक्त कोशिकाओं रोगों से लड़ती है? WBC, ऑप्शन बी। भाग 5 कोशिका एवं जैव अणु से संबंधित महत्वपूर्ण 50 MCQ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। कोशिका का खोजकर्ता कौन था? रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी। कोशिका सिद्धांत क्या था? स्लाइडर और स्वैन ने दिया था, ऑप्शन बी। कोशिका का शक्ति गृह कौन कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी। शाकाहारी मनुष्यों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में, ऑप्शन बी। कोशिका की झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से, ऑप्शन बी। डीएनए की प्रतिकृति कहाँ होती है? केंद्रक में, ऑप्शन बी। कोशिका द्रव को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, ऑप्शन ए। कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या होता है? पौधों में कोशिका भित्ति, जंतु में कोशिका झिल्ली। किस कोशिकांग को स्व अपचयी अंग कहते हैं? लाइसोसोम, ऑप्शन बी। कोशिकल पदार्थ केंद्रक में पाया जाता है? न्यूक्लियस, ऑप्शन बी, न्यूक्लियस, ऑप्शन बी, न्यूक्लियस। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन डी, अंडाणु कोशिका। कोशिका के अंदर तरल पदार्थ क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक होता है? ऑप्शन बी, क्लोरोफिल। न्यूक्लिक अम्ल के दो प्रकार क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए, ऑप्शन ए। कोशिका में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 70%, ऑप्शन सी। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन ए। कोशिका के रसायनों में सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन, ऑप्शन ए। शरीर में वृद्धि हेतु मुख्य पोषक तत्व क्या है? प्रोटीन, ऑप्शन बी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, ऑप्शन बी। डीएनए और आरएनए किसके उदाहरण हैं? न्यूक्लिक अम्ल का, ऑप्शन बी। किस पोषक तत्व से शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा से, ऑप्शन बी। किस एंजाइम की सहायता से दूध का पाचन होता है? ऑप्शन सी, रेनिन। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए, स्कर्वी। किस पोषक तत्व से शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन बी, वसा से। किस एंजाइम की सहायता से दूध का पाचन होता है? ऑप्शन सी, रेनिन। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, ऑप्शन ए। एंजाइम होते हैं प्रोटीन, ऑप्शन सी, प्रोटीन। कोशिका में केंद्रक में पाए जाने वाला डीएनए कैसा होता है? रैखिक, ऑप्शन ए। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? केंद्रक को, ऑप्शन बी। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है? क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी। मनुष्य की कोशिकाएं किस प्रकार की होती है? यूकैरियोटिक, ऑप्शन बी। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? विटामिन डी, ऑप्शन डी। कोशिका की खोज कब
कब हुई थी? 1665 ईस्वी में, ऑप्शन बी। एंजाइम की क्रिया को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तापमान, पीएच, समय, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। पेप्सिन किसके पाचन में सहायक है? प्रोटीन के पाचन में, ऑप्शन सी। एटीपी किसमें संग्रहित ऊर्जा है? रासायनिक बंधन, ऑप्शन डी। कोशिका झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, ऑप्शन ए। कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी। कोशिकाओं में होने वाले सभी कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक, ऑप्शन सी। कोशिका के किस भाग में आनुवंशिक पदार्थ होता है? ऑप्शन बी, केंद्रक। वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम काम करता है? ऑप्शन बी, लाइपेज। डीएनए की संरचना में कौन सा शर्करा होता है? डीऑक्सीराइबोज, ऑप्शन बी। कोशिका में प्रोटीन निर्माण की इकाई क्या कहलाती है? राइबोसोम, ऑप्शन ए। कोशिका के सभी कार्यों को समन्वित करने वाला भाग है? बी, केंद्रक। निम्नलिखित में कौन एक द्वितीयक पोषक है? विटामिन, ऑप्शन बी। आरएनए की खोज किसने की थी? टेमिन ने, ऑप्शन डी। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु, ऑप्शन बी। क्लोरोप्लास्ट में किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा का, प्रकाश से रासायनिक, ऑप्शन सी। आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार नहीं होता है? थायमिन नहीं होता है, ऑप्शन सी। मानव शरीर में कुल कितनी कोशिकाएं होती है? लगभग 37 ट्रिलियन, ऑप्शन डी। पाचन तंत्र में एंजाइम कहाँ सबसे पहले क्रियाशील होता है? मुख गुहा में, ऑप्शन सी। कोशिका को पहली बार किसने देखा था? प्रकाश माइक्रोस्कोप से देखा था। पहली बार देखा गया था प्रकाश माइक्रोस्कोप से, ऑप्शन बी। भाग 6 जनन एवं प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन से महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू। जनन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संतति उत्पादन, ऑप्शन सी। फिश, मेढक और मछली में कौन सा निषेचन होता है? बाह्य निषेचन, ऑप्शन बी। मानव में निषेचन कहाँ होता है? डिंब वाहिनी में, ऑप्शन सी। मनुष्य में अंडो उत्सर्ग किस दिन होता है? 14वां दिन, ऑप्शन सी। पुरुष जनन कोशिका क्या कहलाती है? शुक्राणु, ऑप्शन बी। शुक्राणु की संख्या में पाया जाता है क्या पाया जाता है? सिर, गला एवं पूंछ, ऑप्शन ए, सिर, गला एवं पूंछ। लैंगिक जनन में कितने माता पिता की आवश्यकता होती है? 2। निषेचन किसके मिलने से होता है? अंडाणु, शुक्राणु, ऑप्शन बी। अंडाणु किस अंग से उत्पन्न होता है? अंडाशय से, ओवरी से, ऑप्शन सी। अलैंगिक जनन की विधि कौन सी होती है? कलिका निर्माण, ऑप्शन बी। हाइड्रा में कौन सा जनन होता है? कलिका जनन, ऑप्शन बी। मच्छर किस विधि से जनन करता है? अंड जनन, ऑप्शन बी। जनन में भाग लेने वाला पुरुष हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी। भ्रूण का पोषण किससे होता है? प्लेसेंटा से, ऑप्शन ए। बीजाणु किस जनन विधि में उपयोग होता है? बीजाणु जनन, ऑप्शन बी। शुक्राणु कहाँ बनता है? ऑप्शन ए, विरसन में। मासिक धर्म चक्र की अवधि क्या होती है? 28 दिन, ऑप्शन सी। गर्भावस्था की औसत अवधि क्या होती है? 40 सप्ताह, ऑप्शन सी। एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ बनता है? अंडाशय में, ऑप्शन सी। मानव भ्रूण का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? पिता के X या Y गुणसूत्र पर, ऑप्शन बी। विखंडन विधि से जनन किसमें होता है? ऑप्शन ए, अमीबा में। बीजाणु जनन किसमें होता है? फफूंदी में, ऑप्शन सी। अलैंगिक जनन में संतति कैसी होती है? समान होती है, ऑप्शन बी। प्रजनन आयु किसे कहते हैं? जब जनन संभव होता है। प्रजनन आयु किसे कहते हैं? जब जनन संभव होता है, ऑप्शन सी। निषेचन के बाद क्या होता है? भ्रूण का निर्माण, ऑप्शन बी। गर्भाशय की भीतरी परत को क्या कहते हैं? एंड्रोमेट्रियम कहते हैं, ऑप्शन बी। शुक्राणु कोशिका किस प्रकार की होती है? एक कोशिकीय होती है, ऑप्शन सी। फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद क्या बनता है? युग्मज, जाइगोट बनता है, ऑप्शन सी। मनुष्य में गर्भवती स्त्री में कौन सा हार्मोन बनता है? HCG, ऑप्शन बी।
नाल प्लेसेंटा का कार्य क्या है? भ्रूण का पोषण और अपशिष्ट निष्कासन, ऑप्शन बी। मानव में प्रसव के समय कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑप्शन ए। शुक्राणु किस दर में तैरता है? स्पर्म में, ऑप्शन बी। गर्भावस्था की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? प्रेगनेंसी टेस्ट किट, ऑप्शन सी। किससे किया जाता है? मादा जनन अंगों की बाहरी रचना क्या कहलाती है? वाल्व कहलाती है, वाल्वा कहलाती है, ऑप्शन सी। शुक्राणु कितने समय तक जीवित रह सकता है? 2 से 3 दिन, ऑप्शन सी। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण का लिंग कैसे निर्धारण होता है? एक्स या वाई क्रोमोसोम से, ऑप्शन सी। मानव में जनन तंत्र किस तंत्र का हिस्सा है? प्रजनन, ऑप्शन डी। शुक्राणु कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23, ऑप्शन बी। अंडाणु किस दिन सबसे अधिक परिपक्व होता है? 14वां दिन, ऑप्शन सी। शुक्राणु में किस भाग में डीएनए होता है? सिर, ऑप्शन सी। पुरुष जनन तंत्र में यूरिन और स्पर्म यानी वीर्य किस नली से बाहर आता है? यूरेथ्रा, मूत्रमार्ग से, ऑप्शन सी। बच्चों के लिए किस विटामिन की सलाह दी जाती है कि हड्डियां मजबूत हो? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। कौन सा यौन रोग जीवाणु से होता है? गोनेरिया, ऑप्शन सी। सिफिलिसिस और गोनेरिया होता है। जनन का कौन सा तरीका आनुवंशिक विविधता प्रदान करता है? लैंगिक जनन, ऑप्शन सी। मानव में भ्रूण का हृदय कब धड़कना शुरू होता है? 3 सप्ताह में, ऑप्शन बी। जनन अंगों में कौन सा ग्रंथि स्राव होता है? पुरुष जनन अंगों में कौन सा ग्रंथि स्रावित करती है? प्रोटेस्ट, ऑप्शन बी। किस जनन विधि में मातृ पिता दोनों का योगदान होता है? लैंगिक में, ऑप्शन ए। बच्चेदानी का दूसरा नाम क्या है? यूटेरस, ऑप्शन बी। टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या है? स्पर्म निर्माण यानी वीर्य का निर्माण, ऑप्शन बी। मादा में अंडाणु और हार्मोन उत्पादन कहाँ होता है? अंडाशय, ओवरी, ऑप्शन सी। भाग 7 आनुवंशिकता एवं विकास से संबंधित महत्वपूर्ण 50 MCQ। आनुवंशिकता के जनक कौन कहलाते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन बी। मेंडल ने अपने प्रयोग किस विधि पौधे में किए हैं? मटर में, ऑप्शन बी। जीन की इकाई किस पर होती है? डीएनए पर, ऑप्शन ए। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है? 46, ऑप्शन बी। जीन क्या नियंत्रित करता है? वंशानुगत गुण, ऑप्शन सी। डार्विन के विकास के सिद्धांत किस पुस्तक में प्रस्तुत है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑप्शन बी। एक जोड़ी गुणसूत्र को क्या कहा जाता है? समजात गुणसूत्र, ऑप्शन बी। डीएनए की द्विसूत्री कुंडली की खोज किसने की? वाटसन एवं क्रिक ने, ऑप्शन बी। मनुष्य की कोशिकाओं में एक्स और वाई गुणसूत्र मिलाकर लिंग निर्धारण कौन करता है? पिता, ऑप्शन ए। लिंग निर्धारण किस प्रकार का गुण है? आनुवंशिक गुण है, ऑप्शन बी। विकास का सिद्धांत किसने दिया है? डार्विन ने, ऑप्शन सी। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? जीन या डीएनए में आकस्मिक परिवर्तन, ऑप्शन सी। हेमोफीलिया रोग किससे संबंधित है? रक्त का थक्का न बनना, ऑप्शन ए। रक्त समूह की खोज किसने की है? कॉर्ल लैंडस्टीनर ने, ऑप्शन सी। ए और बी रक्त समूह किस तरह के लक्षण है? स्वप्रभावी, ऑप्शन बी। मनुष्य का लिंग गुणसूत्र संयोजन क्या होता है? एक्स वाई, ऑप्शन बी। मेंडल का प्रमुख नियम कौन सा है? पृथक्करण का नियम, ऑप्शन ए। हाइब्रिड शब्द का अर्थ क्या होता है? संकर जाति। डीएनए की आकृति कैसी होती है? सर्पिल दोहरा धागा, ऑप्शन ए। जीन कहाँ स्थित होता है? डीएनए में, ऑप्शन सी। मनुष्य में एक जीन में कितने एलील हो सकते हैं? अनेक, ऑप्शन ए सी। उत्परिवर्तन की खोज किसने की थी? ह्यूगो डी ब्रीज ने, ऑप्शन बी। डार्विन का सिद्धांत आधारित है प्राकृतिक वर्णन पर, ऑप्शन ए। कौन सा प्रोटीन संश्लेषण में संदेशवाहक होता है? mRNA, ऑप्शन ए। समसूत्र गुणसूत्र क्या समरूप गुणसूत्र क्या होते हैं? एक समान लंबाई या जीन स्थान वाले, ऑप्शन ए। आनुवंशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवंशिकी, जेनेटिक्स, ऑप्शन बी। कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण में भाग लेता है? 23वें गुणसूत्र, ऑप्शन सी। ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त किससे मिल जाता है? ए से, बी से, बी ओ सभी से। ओ रक्त समूह को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ऑप्शन ए।
आनुवंशिकी बीमारियों का कारण क्या होता है? दोषयुक्त जीन, ऑप्शन सी। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन ए। आरएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है? राइबोज शर्करा पाया जाता है, ऑप्शन बी। गुणसूत्रों की संरचना किससे होती है? डीएनए प्लस प्रोटीन से, ऑप्शन डी। एक जीन कितने अमीनो अम्ल को नियंत्रित करता है? एक, ऑप्शन ए। उत्परिवर्तन क्या लाता है? आनुवंशिक परिवर्तन लाता है, ऑप्शन बी। मनुष्य में कितने ऑटोसोम होते हैं? 22 जोड़े, ऑप्शन बी। कौन सी विधि लिंग पहचान के लिए उपयुक्त है? सोनोग्राफी, ऑप्शन डी। जीन की इकाई को क्या कहते हैं? कोडोन कहते हैं, ऑप्शन बी। कौन सा आरएनए अमीनो अम्ल लाता है? टीआरएनए, ऑप्शन बी। सबसे पहले जीव किसे उत्पन्न किए हैं? ओपेरिन और हॉल्डेन ने। समजात गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े, ऑप्शन बी। एक्स गुणसूत्र किससे प्राप्त होता है? माता व पिता दोनों से, ऑप्शन सी। वंशागति का कौन सा नियम मेंडल ने नहीं बताया है? डी, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन में कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए, कैंसर। मानव जीवन परियोजना कब शुरू हुई थी? 1990 में, ऑप्शन बी। डीएनए परीक्षण किसके लिए होता है? वंश निर्धारण के लिए, ऑप्शन बी। जीन इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें होता है? अपराध जांच में, कृषि में, चिकित्सा में, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। आरएनए की खोज किसने की थी? टेमिन ने, ऑप्शन बी। कौन सा जीन प्रोटीन संश्लेषण में बाधा डालता है और कैंसर कारक बनाता है? ऑन्कोजीन, ऑप्शन सी। विकास किसका परिणाम है? आनुवंशिक परिवर्तन का, ऑप्शन सी। भाग 8 जैव विविधता एवं वर्गीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण 50 MCQ। वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? लिनियस को, ऑप्शन ए। जैव विविधता का अर्थ है जीवों का विविधता, ऑप्शन बी। जीवों का द्विनामकरण किसने दिया था? कॉर्ल एवं लिनियस ने, ऑप्शन बी। द्विनाम नामकरण के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। द्विनाम नामकरण में पहला भाग दर्शाता है वंश जीन्स को। द्विनाम नामकरण में दूसरा भाग दर्शाता है जाति स्पेसीज को। 5 जगत प्रणाली किसने दी थी? रॉबर्ट व्हिटकर ने। 5 जगत प्रणाली में नहीं आने वाला है फेनेरजॉय, ऑप्शन डी। वायरस को किसके बीच का माना जाता है? जीवित और निर्जीव का कड़ी माना जाता है, बी। सबसे सरल जीव किसे माना जाता है? बैक्टीरिया को, ऑप्शन सी। मोनेरा जगत में कौन से जीव आते हैं? प्रोक्रिएटिव जीव आते हैं, ऑप्शन बी। कवक, फंगई, कवक किस प्रकार के पोषण पर निर्भर होते हैं? शोषण पोषण, ऑप्शन डी। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की, ऑप्शन सी। लाइकेन क्या है? सहजीवी जीव है, ऑप्शन सी। लाइकेन किसका उदाहरण है? कवक और शैवाल का, ऑप्शन ए। जीवों के नामकरण की विधि को क्या कहते हैं? द्विनाम नामकरण कहते हैं, ऑप्शन सी। किसमें परपोषण नहीं होता है? विषाणु में, ऑप्शन सी। शैवाल किस श्रेणी में आते हैं? प्रोटिस्टा में, ऑप्शन बी। विज्ञान में जीवों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है? समझने में आसानी के लिए, ऑप्शन बी। बैक्टीरिया में डीएनए होता है परंतु केंद्रक नहीं होता है, ऑप्शन ए। जीवन में कितने मूल क्षेत्र हैं? डोमेन है, 3 है, ऑप्शन बी। वायरस में कौन से घटक पाए जाते हैं? डीएनए या आरएनए, ऑप्शन बी। प्लांटी में पौधों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? जड़, तना, पत्ती, ऑप्शन ए। टेक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था? जॉन रैन ने दिया था, ऑप्शन ए। फाइलम क्या है? फाइलम जीवों का श्रेणी है, ऑप्शन ए। जीवों को वर्गीकृत करने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? जीव साम्राज्य यानी किंगडम, ऑप्शन सी। प्रोक्रिएटिव जीव किस जगत में आते हैं? मोनेरा में प्रोक्रिएटिव आते हैं, ऑप्शन सी। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? शैवाल का अध्ययन है, फाइकोलॉजी, ऑप्शन सी। बॉटनी किसका अध्ययन है? पौधे का अध्ययन है। जियोलॉजी किस में क्या पढ़ाया जाता है? पशु के बारे में, जंतु के बारे में, ऑप्शन सी। जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? टेक्सोनॉमी श्रेणी में 7 वर्गों में, ऑप्शन सी। वर्गीकरण में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? जाति, ऑप्शन ए। प्लाज्मोडियम किसका उदाहरण है? प्रोटोजोआ का, ऑप्शन सी।
कवक में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका, ऑप्शन बी। प्रोटिस्टा में कौन से जीव आते हैं? एक कोशिक के यूकैरियोटिक जीव प्रोटिस्टा में आते हैं, ऑप्शन बी। टोडस्टूल किसका उदाहरण है? कवक का, ऑप्शन सी। थाइलेफाइट्स में क्या नहीं होता है? जड़, तना और पत्ती, ऑप्शन ए। ब्रायोफाइटे में क्या कहा जाता है? उभयचर पौधे का उभयचर, ऑप्शन बी। टेरिटोफाइटा में कौन सी विशेषता होती है? बीज नहीं बनाते हैं, ऑप्शन ए। बीज नहीं बनते हैं। जंतु जगत में सभी जीव परपोषी होते हैं, ऑप्शन सी। पौधों में किस समूह में बीज होते हैं लेकिन फूल नहीं? जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन सी। सबसे अधिक विकसित पौधे किस वर्ग में आते हैं? एंजियोस्पर्म में, ऑप्शन डी। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन सी। जीवन की मूल इकाई कौन सी है? कोशिका है, ऑप्शन सी। किस वैज्ञानिक ने कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया? रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन बी। स्पेसिफिक एपिथेट का अर्थ होता है, ऑप्शन बी, जाति का दूसरा नाम। होमो सेपियंस में होमो किसका संकेत है? ऑप्शन बी, वंश का। होमो सेपियंस में सेपियंस किसका संकेत है? जाति, स्पेसीज का। मछलियों के वर्ग क्या है? पीसेस। पक्षियों का वर्ग कौन कहलाता है? एप्स कहलाता है, ऑप्शन सी। भाग 9 परिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। परिस्थितिकी अध्ययन से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीव और पर्यावरण के संबंध, ऑप्शन सी। परिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख घटक क्या है? जैविक और अजैविक घटक, ऑप्शन बी। निम्न में कौन सा उत्पादक है? घास, ऑप्शन सी। खाद्य श्रृंखला में प्रथम स्थान पर कौन होता है? उत्पादक होता है, ऑप्शन सी। परिस्थितिकी शब्द की रचना किसने की थी? अर्नेस्ट हैकल ने, ऑप्शन सी। अपघटक कौन होते हैं? बैक्टीरिया और फफूंदी होते हैं, ऑप्शन ए। सबसे दीर्घ खाद्य श्रृंखला किस स्थान पर होती है? महासागर में, ऑप्शन सी। जैव मंडल में क्या शामिल है? जल स्थल, वायुमंडल, ऑप्शन डी, सभी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? जीवाश्म ईंधन का दहन, ऑप्शन बी। ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान किससे होता है? CFC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से, ऑप्शन बी। ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या होता है? तापमान बढ़ता है, ऑप्शन बी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 1986 में, ऑप्शन बी। प्रदूषण की मुख्य वजह क्या है? औद्योगिकरण, ऑप्शन बी। ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डेसिबल में, ऑप्शन सी। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में, ऑप्शन ए। परिस्थितिकी पिरामिड में ऊर्जा प्रवाह होता है नीचे से ऊपर, ऑप्शन ए। वनों की कटाई से क्या प्रभाव होता है? जैव विविधता घटती है, ऑप्शन बी। रेड डाटा बुक किसके लिए बनाई जाती है? लुप्त प्राय जीवों के लिए, ऑप्शन बी। प्लास्टिक किस प्रकार का कचरा है? अजैविक कचरा है, ऑप्शन बी। हरित गृह गैसों में मुख्य गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी। प्रदूषण को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? वृक्षारोपण, ऑप्शन सी। पुनःचक्रण, रिसाइकलिंग किससे संबंधित है? कचरे को दोबारा उपयोग करने से, ऑप्शन सी। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन है? औद्योगिक अपशिष्ट, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय वन नीति भारत में कब लागू हुई? 1988 में, ऑप्शन सी। शुद्ध पर्यावरण में कौन सी गैस अधिक होती है? ऑक्सीजन, ऑप्शन सी। ऊर्जा का प्रभाव परिस्थितिकी तंत्र में होता है, एक दिशीय होता है, ऑप्शन सी। सबसे अधिक ऊर्जा किस स्तर पर होती है? उत्पादक स्तर पर, ऑप्शन बी। परिस्थितिकी पिरामिड में शीर्ष पर कौन होता है? शीर्ष उपभोक्ता होता है, ऑप्शन सी। वनों की कटाई का एक प्रमुख दुष्परिणाम क्या है? तापमान में वृद्धि, ऑप्शन बी। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से, ऑप्शन सी। जलवायु परिवर्तन मुख्यतः किसके कारण होता है? हरित गृह गैस से, ऑप्शन सी। एक परिस्थितिकी तंत्र का सबसे अस्थायी घटक कौन है? उत्पादक, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन प्रदूषण नियंत्रित करने वाला पौधा है? पीपल, ऑप्शन डी। जल प्रदूषण मापन की इकाई क्या है? ppm, ऑप्शन ए। जैव अपघटनीय अपशिष्ट क्या होते हैं जो सड़ गल जाते हैं? ऑप्शन सी। सर्वाधिक
वनों वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है अधिक वृक्षारोपण, ऑप्शन सी। प्रदूषण मुक्त ईंधन कौन सा है? सीएनजी, ऑप्शन बी। कचरे को खाद में बदलने की विधि क्या कहलाती है? कंपोस्टिंग, ऑप्शन सी। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, ऑप्शन सी। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, ऑप्शन बी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, ऑप्शन ए। नदी बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? नदियों के संरक्षण से। पर्यावरण शब्द का मूल अर्थ है हमारे चारों ओर का परिवेश, ऑप्शन सी। प्रदूषण को नियंत्रित करने वाली सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी? अपशिष्ट प्रबंधन, ऑप्शन ए। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? जैव विविधता का संरक्षण, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी गैस सबसे अधिक हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। पीने योग्य जल की मात्रा पृथ्वी पर कितने? 2.5%, ऑप्शन सी। कार्बन चक्र किसका उदाहरण है? गैसीय पोषण चक्र, ऑप्शन सी। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक है, ऑप्शन बी, पेड़ लगाना। भाग 10 जनन एवं जनन अंग यानी रिप्रोडक्शन। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं 451 से 475 यानी जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? संतानोत्पत्ति, ऑप्शन सी। अलैंगिक जनन में संतान होती है एकल जनक से, ऑप्शन डी। कौन सा जनन अलैंगिक है? कलिका से, ऑप्शन ए, कलिका से, ऑप्शन ए, कलिका से। मानव में लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है 2 विपरीत लिंग के व्यक्ति, ऑप्शन सी। परागण किसमें होता है? परागण होता है पौधों में। निषेचन फर्टिलाइजेशन क्या है? शुक्राणु और अंडाणु का संलयन, ऑप्शन सी। फूल पर नर जनन अंग क्या कहलाता है? पुंकेसर, ऑप्शन सी, पुंकेसर स्टेमा। स्त्री जनन अंग फूल में क्या कहलाता है? स्त्री केसर, कार्पल्स। मानव में निषेचन कहाँ होता है? फुलेपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी, ऑप्शन सी। मानव में गर्भावस्था कितनी अवधि की होती है? 9 महीने की, ऑप्शन सी। बीज किसके विकास से बनता है? अंडाणु, ऑप्शन बी। भ्रूण किससे बनता है? निषेचित अंडाणु से, ऑप्शन बी। यौन जनन में आनुवांशिकता किससे आती है? 2 जनकों से, ऑप्शन बी। क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग आनुवंशिक रूप से समान संतति, ऑप्शन बी। मनुष्यों में नर जनन कोशिका क्या कहलाती है? शुक्राणु, ऑप्शन बी। इस मनुष्यों में स्त्री जनन कोशिका क्या है? अंडाणु, ऑप्शन बी। बीज अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है? प्रकाश, ऑप्शन सी। जन्म के समय शिशु में क्या पहले विकसित होता है? हृदय, ऑप्शन बी। लैंगिक जनन का लाभ है आनुवांशिक विविधता, ऑप्शन बी। मानव में डिंब का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में, ऑप्शन सी। भ्रूण का पोषण किससे होता है? प्लेसेंटा से, ऑप्शन ए यानी नाल। फूल का सबसे बाहरी भाग क्या होता है? दलपुंज यानी कैलिक्स, ऑप्शन ए। परागकण किसमें बनते हैं? परागकोश में, ऑप्शन सी। निषेचन के बाद अंडाशय किसमें बदलता है? फल में, ऑप्शन बी। जनन कोशिकाओं का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? मियोसिस से, ऑप्शन सी। वनस्पतियों में अलैंगिक जनन का उदाहरण है कलम द्वारा, ऑप्शन बी। मानव में शुक्राणु बनते हैं टेस्टीज में, ऑप्शन डी। निषेचन के बाद भ्रूण कहाँ विकसित होता है? गर्भाशय में, ऑप्शन डी। अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन किस स्थान पर होता है? अंडवाहिनी में, ऑप्शन सी। पुरुष जनन तंत्र में वीर्य की वाहिनी क्या है? वास डिफरेंस, ऑप्शन सी। महिलाओं में अंडो उत्कर्ष ओव्यूलेशन किस प्रक्रिया का हिस्सा है? जनन चक्र का, ऑप्शन बी। भ्रूण के चारों ओर तरल पदार्थ होता है एमनियोटिक
दर्भ ऑप्शन बी। अलैंगिक जनन में सभी संततियां आनुवंशिक रूप से समान होती है ऑप्शन बी। मनुष्यों में यौन जनन द्वारा संतति में लिंग निर्धारण करता है पिता ऑप्शन बी। एक बीज वाले फल का उदाहरण है आम ऑप्शन सी। द्विलिंगी फूल में पाए जाते हैं दोनों पुंकेसर और स्त्री केसर ऑप्शन सी। आलू में जनन होता है तना में ऑप्शन बी। निम्न में से कौन लैंगिक जनन का उदाहरण है बीज ऑप्शन बी। जनन की वह विधि जिसमें संतान एक ही जनन से उत्पन्न होता है और लैंगिक जनन कहलाता है ऑप्शन सी। परागण के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है निषेचन ऑप्शन ए। भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण कौन पहुंचाता है नाल यानी प्लेसेंटा ऑप्शन बी। जनन के द्वारा प्रजातियों का क्या होता है संरक्षण ऑप्शन सी। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास को क्या कहते हैं जीवो उत्पत्ति एम्ब्रियोजेनेसिस ऑप्शन बी। जनन के कितने मुख्य प्रकार होते हैं दो ऑप्शन बी। निषेचित अंडाणु किस प्रकार से भ्रूण में बदलता है विभाजन के द्वारा ऑप्शन ए। मनुष्यों में सामान्यतः एक बार में कितने अंडाणु निषेचित होते हैं एक ऑप्शन ए। पुष्प जनन अंगों में नर भाग क्या होता है पुंकेसर ऑप्शन सी। भ्रूण का विकास प्रारंभ होता है निषेचन के बाद ऑप्शन ए। स्तनधारी प्राणी में संतान उत्पन्न होती है जीव जन्म से ऑप्शन बी। मानव भ्रूण का हृदय कब धड़कना शुरू करता है लगभग 4 सप्ताह बाद ऑप्शन सी। तो हमने 500 प्रश्नों को पूरा कर लिया है। अब हम कुछ स्पेशल महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आने वाले एग्जाम में सवाल अवश्य होता है। तो है मानव कंकाल यानी एस्केलेटल सिस्टम से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है वयस्क में 206। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है 300 ऑप्शन डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है फीमर की जांघ की ऑप्शन बी फीमर की जांघ की। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है स्टेपिज कान की। खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है 22। खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां पाई जाती है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है 12 जोड़ी यानी कुल 24 ऑप्शन डी। कौन सी हड्डियां फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है अंतिम 2 जोड़ी 11वीं और 12वीं पसलियां ऑप्शन बी। गर्दन की कुल कितनी केसुरे की होती है 7 ऑप्शन सी। पीठ की हड्डियों को क्या कहते हैं वर्टिब्रा स्पाइनल कॉलम मेरुदंड ऑप्शन डी यानी सभी। कंधे की हड्डी को क्या कहा जाता है एस्के फुला कहा जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। हाथ की सबसे लंबी हड्डी क्या होती है ह्यूमरस कहलाता है ऑप्शन ए। कूल्हे की हड्डी को क्या कहते हैं पेल्विस ऑप्शन बी। कूल्हे की हड्डी पेल्विस। रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी केसुरके होते हैं 26 ऑप्शन बी। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी फीमर टिबिया पेल्विस ह्यूमरस ऑप्शन ए। हड्डियां मुख्यतः किससे बनी होती हैं कैल्शियम फॉस्फेट की ऑप्शन ए। कौन सा जोड़ कपाल में पाया जाता है स्कल में पाया जाता है कड़ा जोड़ जिसको बोलते हैं इम्बोवल ज्वाइंट। कलाई में कितनी हड्डियां पाई जाती है 8। कलाई में 8 हड्डियां पाई जाती है। जोड़ों को जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है लिगामेंट कहलाता है ऑप्शन ए। हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है टेंडन। घुटने का जोड़ कौन सा प्रकार है हिंज ज्वाइंट कहलाता है। घुटने में हिंज ज्वाइंट कहलाता है घुटने के जोड़ के। कूल्हे का जोड़ कौन सा प्रकार का है बॉल एंड सॉकेट ऑप्शन बी। शरीर में हड्डियों की वृद्धि किस ग्रंथि के हार्मोन से होती है पिट्यूटरी ग्रंथि ऑप्शन सी। बच्चों में हड्डियों की कमी किससे होती है विटामिन डी की कमी से। शरीर का कौन सा भाग हड्डी रहित होता है जीवा यानी जीभ ऑप्शन डी। शरीर में हड्डियों का कार्य क्या है गति संरचना सुरक्षा सभी ऑप्शन डी।
घुटने की टोपी को क्या बोलते हैं? पटेला बोलते हैं। ऑप्शन सी। श्रोणि पेल्विक का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को सहारा देना। ऑप्शन सी। कौन सी हड्डी मस्तिष्क की सुरक्षा करती है? स्कल। ऑप्शन बी। कान में कुल कितनी हड्डियां होती है? 3। मेल्कस, इनकस, स्टेपिज। ऑप्शन बी। केशु रेखाओं के बीच लचीलापन किसके कारण होता है? कार्टिलेज के कारण। ऑप्शन ए। मानव में पसलियों से मिलकर बना संरचना क्या कहलाती है? रिब केज कहलाती है। ऑप्शन बी। लंबी हड्डियों के सिरों पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? कार्टिलेज। ऑप्शन सी। किस रोग में हड्डियां कमजोर हो जाती है? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑप्शन बी। शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। ऑप्शन सी। हाथ और पैर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 126। ऑप्शन डी। केसेरुका किस प्रकार की हड्डी है? और समान इरेगुलर हड्डी। ऑप्शन बी। नाक की हड्डी को क्या कहते हैं? नेजल बोन कहते हैं। ऑप्शन बी। हाथ की उंगलियां हड्डियों को क्या कहा जाता है? फ्लैंजेज कहा जाता है। ऑप्शन सी। मछली की हड्डियां मुख्यतः क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए। मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा कौन करता है? वर्टिब्रल कॉलम। ऑप्शन सी। अस्थि मज्जा का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का निर्माण करना। ऑप्शन बी। कौन सा जोड़ अधिकतम गति प्रदान करता है? बॉल एंड सॉकेट। ऑप्शन डी। खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती है? 8। ऑप्शन ए। केवल क्रेनियल बोन्स। उंगलियों में कितने फ्लैंजेज होती है? उंगलियों में 3 फ्लैंजेज होती हैं। ऑप्शन बी। ऐसे हाथ में 5 होती है परंतु उंगलियों में 3 फ्लैंजेज होती है। पैर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। ऑप्शन ए। शरीर में हड्डियों के साथ कौन से खनिज का संचय होता है? कैल्शियम का। ऑप्शन बी। हड्डी का ऊतक कौन सा है? संयोजी ऊतक। ऑप्शन ए। हड्डियों को आपस में जोड़ने वाला तरल क्या होता है? साइनोवियल द्रव। ऑप्शन सी। शिशुओं में हड्डियां अधिक लचीली क्यों होती है? उनमें कार्टिलेज अधिक होता है। ऑप्शन ए। कौन सी ग्रंथि शरीर में हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन बी। महत्वपूर्ण टॉपिक है मांसपेशियां। मांसपेशियों से संबंधित प्रश्न को हम लोग अध्ययन करेंगे। मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। ऑप्शन डी। मांसपेशियां किस प्रकार के ऊतक से बनी होती हैं? मसल्स यानी पेशीय ऊतक से। ऑप्शन सी। हृदय की मांसपेशियां होती है हृदय पेशियां। ऑप्शन सी। मांसपेशियों की सबसे बड़ी श्रेणी कौन सी है? ऐच्छिक मांसपेशियां यानी वॉलेंटरी मसल्स। ऑप्शन ए। मांसपेशियां शरीर को कौन सा गुण प्रदान करती है? गति। ऑप्शन बी। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस। नितंब की मांसपेशी। ऑप्शन बी। ऐच्छिक मांसपेशियां नियंत्रण होती है तंत्रिका तंत्र द्वारा। ऑप्शन ए। हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती है? अनैच्छिक होती है। ऑप्शन बी। कौन सी मांसपेशियां थकती नहीं है? हृदय मांसपेशियां। ऑप्शन बी। चेहरे की मांसपेशियां किससे जुड़ी होती है? त्वचा से। ऑप्शन ए। मांसपेशियों को ऊर्जा मिलती है एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से। ऑप्शन सी। मांसपेशियों और हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या है? टेंडन। ऑप्शन बी। ऐच्छिक मांसपेशियां कौन नियंत्रित करता है? मस्तिष्क की इच्छा शक्ति। ऑप्शन बी। कौन सी मांसपेशियां आंतों पेट व रक्त वाहिकाओं की दीवारों में पाई जाती है? चिकनी मांसपेशियां। ऑप्शन सी यानी स्मूथ। मांसपेशियों में संकुचन के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार होता है? मायोसिन और एक्टिन। ऑप्शन बी। हृदय मांसपेशियां किस प्रकार की होती है? एक केंद्रीय और साकित यानी ब्रांच्ड। ऑप्शन बी। पेशियों का संकुचन किसके कारण होता है? एटीपी के कारण। ऑप्शन ए। ऐच्छिक मांसपेशियां। अनैच्छिक मांसपेशियां किस प्रकार की होती है? चिकनी होती है। ऑप्शन सी। ऐच्छिक मांसपेशियों को क्या कहते हैं? धारीदार मांसपेशियां कहते हैं। त्वरित ऊर्जा के लिए कौन सा आवश्यक है? एटीपी। ऑप्शन सी। पेशियां सिकुड़ने के बाद क्या करती हैं? फैलती हैं। ऑप्शन सी। मांसपेशियों की कार्यात्मक इकाई सर्कोमियर कहलाता है। ऑप्शन डी।
मांसपेशियों में थकान का कारण क्या है? लैक्टिक एसिड ऑप्शन बी। कंकाल मांसपेशियां पाई जाती है हड्डियों से जुड़ी ऑप्शन सी। मांसपेशियां शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत होता है? 40 से 50% ऑप्शन सी। महत्वपूर्ण टॉपिक है रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। मानव शरीर में कुल रक्त की मात्रा लगभग होती है 5 से 6 लीटर ऑप्शन सी। रक्त का लाल किसके कारण होता है? हेमोग्लोबिन के कारण ऑप्शन बी। रक्त का तरल घटक क्या कहलाता है? डी प्लाज्मा। प्लाज्मा कहलाता है। हृदय में कुल कितने वक्ष होते हैं? 4 होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय ऑप्शन सी। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर ऑप्शन सी। हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है ऑप्शन सी। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन ऑप्शन सी। दिल की धड़कन की सामान्य दर क्या होती है? 60 से 100 प्रति मिनट ऑप्शन सी। सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी अरोटा ऑप्शन बी। रक्त का कौन सा घटक थक्का बनाने में मदद करता है? प्लेटलेट्स ऑप्शन सी। शुद्ध रक्त हृदय में किस भाग से आता है? बायां अलिंद से ऑप्शन बी। रक्त समूह ओ को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है ऑप्शन बी। कौन सा अंग आरबीसी नष्ट करता है? प्लीहा एस्प्लीन ऑप्शन डी। शिराओं में रक्त प्रवाह की दिशा होती है हृदय की ओर ऑप्शन बी। WBC का मुख्य कार्य क्या है? रोगों से लड़ना ऑप्शन बी। कौन सी रक्त वाहिनी ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों में ले जाती है? फुफ्फुसीय धमनी ऑप्शन बी। आरबीसी किसमें पाए जाते हैं? सिर्फ स्तनधारियों में आरबीसी पाए जाते हैं ऑप्शन ए। प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत है? 55% ऑप्शन बी। हृदय की आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम बी ऑप्शन बी। रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? आरबीसी ऑप्शन सी। मानव हृदय में रक्त का संचरण होता है 2 बार, डबल सर्कुलेटर सिस्टम्स कहते हैं इसको। रक्त में कौन सा घटक रोगाणु पहचानता है? एंटीबॉडी ऑप्शन बी। हृदय को पोषण देने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? करोनरी आर्टरी ऑप्शन ए। रक्त समूह ए बी किस श्रेणी में आता है? यूनिवर्सल रिसीवर ऑप्शन बी। हृदय किस प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है? हृदय पेशियां ऑप्शन सी। प्लेटलेट्स की जीवन अवधि कितनी होती है? 7 से 10 दिन ऑप्शन बी। ए बी रक्त समूह में कौन से एंटीजन होते हैं? ए और बी दोनों ऑप्शन सी। दिल का वह भाग जो फेफड़ों को रक्त भेजता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है ऑप्शन बी दायां निलय। आरबीसी में कौन सा अंगक नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस ऑप्शन है। हृदय को चारों भागों में बांटने वाला ऊतक क्या कहलाता है? वाल्व कहलाता है ऑप्शन डी। रक्त की सबसे छोटी वाहिनी होती है केशिका, कैपिलरीज ऑप्शन सी। सामान्य रक्तचाप बीपी होता है 120/80 mmHg ऑप्शन बी। दिल की धड़कन को सुनने वाला यंत्र क्या कहलाता है? स्टेथोस्कोप ऑप्शन सी। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 ऑप्शन बी। शरीर में सबसे पहले विकसित होने वाला अंग कौन सा है? हृदय ऑप्शन डी। शुद्ध और अशुद्ध रक्त का मिश्रण नहीं होता है क्योंकि 4 वक्ष होते हैं, अलग अलग वाल्व होते हैं, उच्च दाब होता है ऑप्शन डी यानी सभी। लसिका किसका एक प्रकार है? रक्त का ऑप्शन ए यानी रक्त का दारोभाग। शिशुओं में हेमोग्लोबिन अधिक होता है, उन्हें अधिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ऑप्शन सी। रक्त में हेमोग्लोबिन का मुख्य घटक है आयरन यानी लोहा ऑप्शन सी। शिराओं में बल्ब होते हैं ताकि रक्त उल्टा न बहे ऑप्शन बी। हृदय किस पर स्थित होता है? दोनों फेफड़ों के बीच ऑप्शन सी, जिसको मीडियास्टिनल कहते हैं। शरीर में रक्त संचार का नियंत्रण कौन करता है? एसे नोड सिनोट्रेलियल नोड ऑप्शन बी। मानव शरीर में कितनी रक्त धमनियां होती हैं? 1 लाख किलोमीटर लंबी ऑप्शन डी।
फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त कौन ले जाता है? फुफ्फुसीय शिरा, ऑप्शन सी। खून का रंग लाल क्यों होता है? हेमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन सी। थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के, ऑप्शन डी। थक्का बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लॉटिंग कहते हैं, ऑप्शन बी। मानव हृदय का औसतन वजन कितना होना चाहिए? 250 से 300 ग्राम, ऑप्शन सी। शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 95 से 100%, ऑप्शन डी। रक्त का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक है श्वसन, रिस्पिरेशन सिस्टम्स। श्वसन का मुख्य कौन सा अंग है? फेफड़ा, ऑप्शन सी। मनुष्य में श्वसन दर सामान्यतः होती है 12 से 16 बार प्रति मिनट, ऑप्शन बी। श्वसन में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? ऑक्सीजन, ऑप्शन बी। कौन सी गैस बाहर निकाली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी। श्वसन तंत्र की शुरुआत होती है नाक से, ऑप्शन ए। वायु नली को क्या कहते हैं? ट्रेकिया कहते हैं, ऑप्शन बी। फेफड़ों में हवा पहुंचाने वाली शाखाएं क्या कहलाती है? ब्रोंकाई कहलाती है, ऑप्शन बी। वायु की छोटी छोटी थैलियां जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं अल्वियोली कहलाता है, ऑप्शन बी। कौन सा अंग श्वसन को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क, मेडुला ऑब्लिंगुआ, ऑप्शन ए। गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है? विसरण से, ऑप्शन ए। श्वसन में कौन सा एंजाइम ऊर्जा उत्पन्न करता है? एटीपी सिंथेज, ऑप्शन सी। श्वसन की क्रिया होती है कोशिकाओं के अंदर, ऑप्शन ए। ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? हेमोग्लोबिन, ऑप्शन सी। कौन सा अंग वायु को गर्म और नम रखता है? नाक, ऑप्शन सी। श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? एटीपी के रूप में, ऑप्शन सी। श्वसन में कौन सा अंग मुख्य भूमिका निभाता है? डायफ्राम, ऑप्शन ए। डायफ्राम के सिकुड़ने से क्या होता है? हवा अंदर जाती है, ऑप्शन सी। ऑक्सीजन की कमी से कौन सी अवस्था हो सकती है? हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया, ऑप्शन ए। ट्रेकिया की दीवारों में क्या पाया जाता है? कार्टिलेज पाया जाता है, ऑप्शन सी। श्वसन की दर को कौन नियंत्रित करता है? मस्तिष्क, ऑप्शन बी। श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? भौतिक, रासायनिक, जैविक, सभी, ऑप्शन डी। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? स्टोमेटा में, ऑप्शन बी। जंतुओं में एरोबिक श्वसन के लिए आवश्यक है ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों, ग्लूकोज ऑक्सीजन दोनों, ऑप्शन डी। श्वसन के दौरान उत्पन्न गैस रक्त द्वारा कहाँ पहुँचाई जाती है? फेफड़ों में, ऑप्शन सी। श्वसन तंत्र किस प्रकार की गैसें बाहर निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ऑप्शन सी। फेफड़े किस वक्ष स्थलीय झिल्ली के होते हैं? प्लियोरा, ऑप्शन बी। एक वयस्क व्यक्ति के 2 फेफड़ों का कुल वजन लगभग कितना होता है? 1 किलोग्राम, ऑप्शन सी। शरीर में ऊर्जा उत्पादन की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, ऑप्शन ए। श्वसन में ग्लूकोज टूट कर क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है, एटीपी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी। श्वसन प्रक्रिया में एटीपी का निर्माण किस अंग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी। फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई क्या होता है? अल्वियोली, ऑप्शन सी। श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। श्वसन द्वारा प्राप्त ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? एटीपी के रूप में, ऑप्शन सी। ब्रोंकाइटिस रोग किस अंग में होता है? फेफड़े में, ऑप्शन सी। श्वसन प्रक्रिया में सबसे पहले टूटने वाला पदार्थ कौन है? ग्लूकोज, ऑप्शन बी। श्वसन की दर किस उपकरण से मापी जाती है? स्पाइरोमीटर, ऑप्शन बी। वायु मार्ग की रक्षा कौन करता है? बाल, बलगम, सिलिया, सभी, ऑप्शन डी। ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्या कहते हैं? शुद्ध रक्त कहते हैं, ऑप्शन ए। अल्वियोली की दीवारें किस प्रकार की होती है? पतली और नम, ऑप्शन बी। श्वसन दर बढ़ती है व्यायाम से, ऑप्शन बी। ग्लूकोज टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइटिस कहते हैं, ऑप्शन ए। कार्बन डाइऑक्साइड के सबसे अधिक निष्कासन होता है कहाँ? फेफड़ों में, ऑप्शन सी। शरीर की पीएच संतुलन बनाए रखने में सहायक अंग फेफड़ा, ऑप्शन बी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट
ऑप्शन ए। कौन सा रोग फेफड़ों से संबंधित है? तपेदिक टीबी, ऑप्शन बी। अल्वियोली किस गैस का आदान प्रदान करते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी। मनुष्य में फेफड़ों की संख्या होती है 2, ऑप्शन बी। श्वसन तंत्र का कार्य क्या है? ऊर्जा बनाना, गैसों का आदान प्रदान करना, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, सभी उपयुक्त, डी। श्वसन किस प्रकार की जैव क्रिया है? एरोबिक, अनएरोबिक यानी दोनों, ऑप्शन सी। अंतिम टॉपिक है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम्स। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग होता है? ब्रेन, मस्तिष्क, ऑप्शन बी। मानव शरीर में प्रमुख रूप से कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, ऑप्शन बी। सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन, ऑप्शन ए। सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका कौन होती है? न्यूरॉन की होती है, ऑप्शन बी। संदेशवाहक रासायनिक तत्व को क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर, ऑप्शन सी। मस्तिष्क को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? खोपड़ी, स्कल, ऑप्शन बी। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? सेरिब्रम, ऑप्शन ए। सेरिबेलम का कार्य क्या होता है? संतुलन बनाए रखना, ऑप्शन बी। शरीर का संतुलन और गति नियंत्रित करता है? सेरिबेलम, ऑप्शन बी। कौन सा भाग हृदय गति, श्वसन आदि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? मेडुला, ऑप्शन सी। तंत्रिका तंत्र की 2 शाखाएं होती है, केंद्रीय व परिधीय, सीएनएस और पीएनएस, ऑप्शन ए। रीढ़ की हड्डी का मुख्य कार्य क्या है? तंत्रिका संदेश पहुंचाना, ऑप्शन बी। प्रतिक्रिया समय रिफ्लेक्स एक्शन कहां से नियंत्रित होता है? रीढ़ की हड्डी से, स्पाइनल कॉर्ड से, ऑप्शन बी। कौन सी तंत्रिका आंख को नियंत्रित करती है? ऑप्टिक नर्व, ऑप्शन ए। सुनने की तंत्रिका कौन सी होती है? ऑडिटरी नर्व, ऑप्शन बी। मस्तिष्क की झिल्लियां क्या कहलाती है? मेनिंजेस कहलाता है, ऑप्शन बी। किस तरल द्वारा मस्तिष्क की रक्षा होती है? CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ऑप्शन सी। कौन सी ग्रंथि मस्तिष्क में मास्टर ग्रंथि कहलाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन सी। कितनी तंत्रिकाएं सीधे मस्तिष्क से निकलती है? 12, ऑप्शन सी। न्यूरॉन के भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं न्यूरॉन के, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सन। तंत्रिका तंतु द्वारा संदेश पहुंचाता है विद्युत तरंगों के रूप में, ऑप्शन बी। तंत्रिका कोशिका में संदेश किस दिशा में जाता है? डेंड्राइट से एक्सन की ओर, ऑप्शन ए। न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच की रिक्ति को क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं, ऑप्शन सी। तंत्रिका तंत्र में संदेश का तेज संचार होता है तंत्रिका द्वारा, ऑप्शन सी। रीढ़ की हड्डी में कितनी कोशिकाएं होती है? 33, ऑप्शन बी। कौन सी ग्रंथि मस्तिष्क में मेलाटोनिन स्रावित करता है? ऑप्शन सी, पीनियल। स्पाइनल कॉर्ड कहां तक फैली होती है? रीढ़ के नीचे तक, ऑप्शन डी। कौन सा तंत्रिका रसायन फील गुड हार्मोन कहलाता है? सेरोटोनिन, ऑप्शन ए, सेरोटोनिन। सीधा नियंत्रण शरीर की किस क्रिया पर तंत्रिका तंत्र करता है? सभी, ऑप्शन डी, यानी सोचने, बोलने, गति, सब पर। प्रतिक्रिया क्रिया में कौन मुख्य भूमिका निभाता है? रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन डी। स्पाइनल कॉर्ड किसमें सुरक्षित होती है? वर्टिब्रा, केशुरेखा में, ऑप्शन बी, वर्टिब्रा में। तंत्रिका तंत्र किस प्रकार कार्य करता है? तुरंत, ऑप्शन बी। न्यूरोटॉक्सिन शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम 2 भागों में बांटा जाता है, सिंपैथेटिक्स और पैरासिम्पैथेटिक्स, ऑप्शन बी। सोचने, याद रखने और निर्णय लेने का कार्य किसका है? सेरिब्रम का, ऑप्शन ए। न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है? एक्सॉन, ऑप्शन सी। कौन सा भाग न्यूरॉन को संवेदी कोशिकाओं से जोड़ता है? डेंड्राइट, ऑप्शन बी। ब्रेन की कोशिकाएं ऊर्जा के लिए क्या प्रयोग होती है? ग्लूकोज, ऑप्शन सी। मस्तिष्क का वजन औसतन कितना होता है? 1.4 किलोग्राम यानी 1400, ऑप्शन बी। मस्तिष्क में सबसे तेज कार्य करने वाला भाग? सेरिबेलम, सेरिबेलम, ऑप्शन डी। मस्तिष्क का 80% भाग
कौन सा होता है? सेरिबेरम का भाग होता है, ऑप्शन सी। साइनेप्स क्या होता है? दो न्यूरॉनों के बीच के गैप को साइनेप्स कहते हैं। किस प्रकार की तंत्रिकाएं मांसपेशियों को संकेत भेजती है? मोटर न्यूरॉन, ऑप्शन बी। चेतना और स्मृति से संबंधित भाग है सेरिब्रम, ऑप्शन बी। ब्रेन का मुख्य भाग आंख की पुतली को नियंत्रित करता है, उसको मिड ब्रेन कहते हैं, ऑप्शन बी। मानव शरीर में कुल कितनी तंत्रिकाएं होती है? 31 रीढ़ और 12 कपाल तंत्रिकाएं, ऑप्शन ए। मस्तिष्क की ऊर्जा की आपूर्ति मुख्यतः किससे होती है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन से, ऑप्शन सी। मस्तिष्क की सबसे बाहरी परत क्या होती है? ड्यूरा मैटर, ऑप्शन ए। सामान्य प्रतिक्रिया क्रिया की अवधि क्या होती है? 0.1 सेकेंड, ऑप्शन बी। रिफ्लेक्शन एक्शन किसके बिना होता है? मस्तिष्क के बिना, ऑप्शन डी। तो आज हमने बायोलॉजी के मैराथन में 700 से अधिक प्रश्नों का अध्ययन किया है। बिहार पुलिस तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। जुबान सीरीज को यहीं हम समाप्त करते हैं। और मिलते हैं कल नए नए और भी तथ्यों को लेकर, ताकि आपके परीक्षाओं को और भी मजबूत कर सकें। मटेरियल चैनल यदि आपको पसंद है तो आप लाइक और सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, ताकि हम आपके लिए और भी अधिक से अधिक मैराथन क्लास हो या और अन्य मटेरियल को लेकर उपलब्ध हो सकूं या आपके लिए करा सकूं। धन्यवाद।